नमस्कार, मैं हूं प्रणव श्रेष्ठ और आप देख रहे हैं मेरे साथ पब्लिक वॉइस। चलिए नजर डालते हैं इस बुलेटिन में विश्व भर की आज की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहली खबर गाजा से है, जहां गाजा में इजरायली सेना और हमास के बीच हिंसक संघर्ष जारी है। हाल ही में हुए हवाई हमले में कई नागरिकों की मौत हो गई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल का दावा है कि उसने आतंकवादी ठिकानों पर निशाना बनाया, लेकिन हमास ने इसे युद्ध अपराध करार दिया है। संयुक्त राष्ट्र और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस हिंसा को रोकने की अपील कर रहे हैं। दूसरी ओर मिस्र और कतर संघर्ष विराम के लिए मध्यस्थता करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी ठोस समाधान नहीं निकला है। इस हमले के बाद गाजा में मानवीय संकट और गहरा गया है, क्योंकि बिजली, पानी और दवाइयों की भारी कमी हो गई है। अगली खबर म्यांमार से है। म्यांमार सेना ने अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा की है। म्यांमार की सेना ने देश के उत्तर में विद्रोही गुटों के साथ चल रहे संघर्ष को रोकने के लिए एक अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा की है। सेना का कहना है कि यह कदम मानवीय सहायता पहुंचाने और बातचीत को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। हालांकि कई विश्लेषकों का मानना है कि यह युद्ध विराम सेना की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि हाल ही में विद्रोही गुटों ने कई सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया था। इस बीच चीन ने म्यांमार सरकार और विद्रोही समूहों के बीच शांति वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभाने की पेशकश की है। म्यांमार में पिछले 3 सालों से सैन्य शासन के खिलाफ विद्रोह जारी है और इस संघर्ष में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अभी रुक करते हैं सिडनी का। सिडनी के बॉन्डी बीच पर विशाल लहरों का कहर हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में स्थित प्रसिद्ध बॉन्डी बीच पर हाल ही में आई विशाल समुद्री लहरों ने तटीय इलाकों में तबाही मचा दी है। इन लहरों की ऊंचाई इतनी अधिक थी कि उन्होंने कई इमारतों और खिड़कियों को तोड़ दिया और कई दुकानों में पानी भी भर गया है। स्थानीय प्रशासन ने इस घटना को एक असामान्य प्राकृतिक आपदा बताया है और नागरिकों को समुद्र तट से दूर रहने की चेतावनी दी है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह घटना जलवायु परिवर्तन के कारण हो सकती है, क्योंकि हाल ही के वर्षों में समुद्र के स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रभावित इलाकों में राहत कार्य जारी है और प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। अगली खबर अमेरिका से है, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए व्यापक टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इस फैसले से चीन, यूरोप सहित कई अन्य देशों के साथ व्यापारिक तनाव बढ़ने की संभावना है। ट्रंप ने कहा कि इन टैरिफ का उद्देश्य अमेरिकी कंपनियों को सशक्त बनाना और बाहरी प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करना है। हालांकि आलोचकों का मानना है कि इस कदम से वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा और कई देशों के साथ अमेरिका के संबंध बिगड़ सकते हैं। चीन ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने यह कदम उठाया तो वह जवाबी कार्रवाई करेगा और इससे दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध और गहरा हो सकता है, जिसका असर वैश्विक बाजारों पर भी पड़ेगा। अगली खबर भी चाइना से है। चीन के ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास चल रहा था, जो कि अभी समाप्त कर दिया गया है। चीन ने 2 दिन तक चले इस लाइव फायर सैन्य अभ्यास के बाद ताइवान के आसपास अपनी सैन्य गतिविधियां समाप्त कर दी हैं। यह अभ्यास ताइवान की स्वतंत्रता समर्थक नीतियों के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन के रूप में किया गया था। चीन की सेना ने इस दौरान कई लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों को ताइवान जलडमरू मध्य में तैनात किया था। ताइवान सरकार ने इस अभ्यास की निंदा की और इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया। अमेरिका और जापान ने भी चीन के इस कदम की आलोचना की और ताइवान को अपना समर्थन दोहराया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सैन्य अभ्यास ताइवान पर चीन के बढ़ते दबाव का संकेत है और भविष्य में इस क्षेत्र में तनाव और भी बढ़ सकता है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।